Okay, so your lovely cousin man is back with another banger video. और guys, आज हम दोबारा से करने वाले हैं riddle solve. So let's go. Welcome to QM Studios. घर के अंदर Starting करंट में लगने से घर- आदमी की मौत हो जाती वाह। है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल घर के नौकर से पूछताछ करता है तो नौकर बताता है कि मालिक एक बड़े से टब में आइस वाटर बाथ के लिए रेडी हो रहे थे, तभी अचानक ऊपर लगा बिजली का तार टब के पानी में गिर गया। मालिक ने जैसे ही पैर अंदर डाला उन्हें करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नौकर झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। उसे ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं? बिजली का तार अचानक से क्यों कटा? इसलिए मे बी भाई बिजली का तार एकदम से ही कट के गिर गया, तो वो काटा भी तो किसी ने होगा शायद। लेट्स गो, देखते हैं। बट भाई मैं कभी अपने बाथटब के ऊपर बिजली का तार नहीं लगाऊंगा। लेट्स गो। वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन प्योर वाटर। अगर वाटर में गंदगी या पार्टिकल्स है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कोल्ड वाटर में पार्टिकल मूवमेंट्स मिनिमल होते हैं तो वो बैड कंडक्टर बन जाता है। वही हॉट वाटर पार्टिकल मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से गुड कंडक्टर बन सकता है। अब वो कोल्ड आइस वाटर था तो मालिक को करंट कैसे लग सकता है? वही मेहुल समझ जाता है। कोल्ड आइस क्या बोल रहा हूँ? कोल्ड आइस वाटर में करंट नहीं लगता? वाओ, वैसे कुछ भी करो सॉल्व करने से नई नई चीजें तो पता लगती है। चलो लेट्स गो फिर। और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली और हाँ, वैसे वाटर बैड कंडक्टर है। किसने कहा आगे करंट मतलब तार वायर डालकर देखना तब पता लग जाएगा। देखते हैं। चोर गैंग का खबर इस शहर में ट्रैवल करके पता करता है कि कौन कौन से घर में आसानी से चोरी की जा सकती है। एक दिन वो खबरी चोर गैंग को 3 इमेजेस सेंड करता है। चोर गैंग का लीडर तीनों इमेजेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन से घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों फोटो को देख के बता? ओके, तीनों फोटोज में है, देखो सबसे पहला है ये वाला। इसमें बड़ा सा मेंशन है ग्रे कलर का और इसमें वॉल्स भी है, बट इसमें कुछ लाइटिंग चल रही है। ठीक है, लाइटिंग चल रही है। सेकंड वाले की तरफ अगर हम बढ़े, जो नीचे की साइड है, तो उसको देखा जाए तो उसमें जो है एक डॉगी का हाउस है, तो हो सकता है डॉगी वहां पर काट ले। तीसरे वाले को देखा जाए तो तीसरे वाले में कुछ भी नहीं है, तो तीसरे वाले में चोरी की जा सकती है। पहले वाले में मेरे हिसाब से पहले वाले में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले में लाइटिंग जल रही है। ठीक है, लेट्स गो। बता सकते हैं कौन से घर में चोरी मैं नहीं बताऊंगा करनी चाहिए? ऑप्शन सोचिए सोचिए। 1। ऑप्शन 1 में चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे वाले घर के बाहर एक डॉग चेन लगी हुई है। इसका मतलब इस घर में डॉग है, इसलिए चोर गैंग इस घर में चोरी करने नहीं आएंगी, क्योंकि डॉग भी बड़ा डेंजर और बड़ा दिख रहा है। चलिए अगली गलत बात होती है यार। उस घर में लाइटिंग जल रही थी तो बोलना चाहिए यार, पर लोग लाइटिंग जली हुई तो छूट जाते हैं लाइट। गणेश ने 35 साल की एज में सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई करके पुलिस को ज्वाइन कर लिया। 2 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट डीएसपी पुलिस थाने में गणेश को बधाई देने के लिए आता है। उन्होंने कभी भी गणेश को देखा नहीं था। वहाँ पे लगभग 35 साल की एज वाले 3 सब इंस्पेक्टर खड़े थे। अब डीएसपी कंफ्यूज हो जाता है कि इन तीनों में से गणेश कौन हो सकता है, लेकिन डीएसपी तो डीएसपी है, वो समझ जाता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, डीएसपी ने कैसे समझ लिया कि तीनों में से कौन गणेश है? क्या सोचा होगा डीएसपी ने? मैं बताऊं, बहुत इजी है। देखो, वो क्या बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, जो भी बनता है, लेकिन इन तीनों में से 2 के जो हेड है उस पे लगा हुआ है सिल्वर कलर का स्टार, और फर्स्ट वाले की हेड पे लगा हुआ है गोल्डन कलर का स्टार। तो फर्स्ट वन इज गणेश। लेट्स सी हु। ये सोचिए। गणेश मेरे हिसाब से फर्स्ट वन है, क्योंकि उसकी कैप अलग है। पुलिस में आने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। गणेश ने 2 दिन पहले ही पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, इसका मतलब उसकी फिटनेस टेस्ट अभी रिसेंट में हुई होगी। और इन तीनों सब इंस्पेक्टर में से केवल दूसरा आदमी ही फिट लग रहा है, मतलब वही गणेश होगा। बाकी दोनों के तो पेट निकले हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नरेश, महेश और सुरेश तीनों लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। मैं लिटरली वही सोच रहा था, लेकिन क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? मनाली, कश्मीर और राजस्थान, तीनों टूर पे जाने के पहले एक एक सेल्फी लेते हैं और फिर तीनों अलग अलग ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं।
एक महीने बाद तीनों वापस लौटते हैं और फिर दोबारा से एक एक सेल्फी लेते हैं। अब किसी को नहीं पता कौन कहाँ गया था। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप जाने से पहले और बाद की सेल्फी देख के बता सकते हैं कि कौन राजस्थान गया होगा? नरेश, महेश या सुरेश, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। राजस्थान में पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी, और गर्मी में कोई भी इंसान काला हो सकता है। और अगर हम बिफोर और आफ्टर के इमेज देखें तो सिर्फ ये जो बीच वाला है, इसका नाम क्या था, रमेश, महेश, शोभिता, बीच वाला ही काला दिख रहा है, क्योंकि मैं फोटो देखते ही समझ गया। देखो काला वही है, बीच वाला, ये ऐसे वाला। तो लेट्स गो, वो बीच वाला ही होना चाहिए। देखते हैं कौन होगा बीच वाला। नरेश थोड़ा सा टैन लग रहा है। अब मनाली और कश्मीर में तो ठंडी होती है और टैनिंग सिर्फ गर्म जगहों पे होती है। अब इन तीनों में सिर्फ राजस्थानी गर्म होता है, मतलब नरेश राजस्थान गया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर बहुत दिनों बाद अपने घर पे आता है, लेकिन जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो अंदर 3 लेडीज थी। तीनों की हाइट एक जैसी, तीनों का वेट भी एक जैसा, और तीनों ने सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखा था। पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों में से उसकी बीवी कौन सी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि पुलिसमैन की बीवी कौन हो सकती है? सोचिए सोचिए। सोचिए, देखिए पहले हम इसे बड़ा करेंगे, ठीक है? 1 सेकेंड। हाइट बराबर है, सब कुछ बराबर है, फेस भी ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा, तो फेस से नहीं जाता है। अपन एक चीज नोटिस करते हैं कि देखो फर्स्ट वाले के हैंड में 2 जो है ब्लैक थ्रेड है, देखो गौर करो। और नीचे से तो सब सेम है, ऊपर से भी सब सेम है, नीचे बस हैंड में ब्लैक थ्रेड है, ठीक है? अगर हम फोटो वाली बीवी को देखें तो उसके राइट हैंड में थ्रेड है। अगर हम सेकंड वाली को देखें तो ये वाली फर्स्ट वाली तो नहीं होगी। सेकंड वाली को अगर हम देखते हैं तो सेकंड वाली के सिर्फ राइट हैंड में थ्रेड है। और अगर थर्ड वाली को देखें तो थर्ड वाली के विजिबल तो नहीं हो रहा, बट दोनों हैंड में थ्रेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाली वाइफ होनी चाहिए। लेट्स गो। सामने दीवार पर पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की वाइफ ने राइट हैंड में एक धागा पहन रखा है, और तीनों लेडीज में से ये सेकंड लेडी ने वैसा ही सेम धागा पहना हुआ है। मतलब यही उस पुलिस ऑफिसर। गाइस, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं खेल रहा हूँ, बट ठीक है यार, ये बहुत हार्ड था। मैं तुम्हारा भाई है ना, इजी वालों को नहीं समझ पाता, हार्ड वालों को समझ आता की वाइफ होगी पुलिस ऑफिसर, ये समझ जाता है। लॉजिकल आर्मी, पुलिस ऑफिसर के ऐसे डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कृष्णा स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है और कृष्णा का IQ लेवल टेस्ट करने के लिए उसे एक सवाल पूछता है। ZAON कौन सा ऑड वन आउट है? लॉजिकल आर्मी, कृष्णा तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन क्या आप सोच के बता सकते हैं ZAON से कौन सा ऑड वन? ZAON में से कौन सा ऑड वन आउट है? वेट, इसमें मेरा ज्यादा दिमाग काम कर रहा है। एक चीज हो सकती है ABCDFGHIJKLMNOPQRST। देखो ये 2 चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो इनके बीच का गैप, लाइक A से O का, O से N का, और नहीं A से N का, N से O का, और O से C का, तो वो तो बहुत डिफरेंट है, तो वो वाला आई थिंक नहीं आएगा। अगर आप उल्टी साइड से चले तो NOAZ, ठीक है? NOAZ, ये तीनों A के बहुत बाद में आते हैं। अगर A इधर पहले होता, मतलब A होता है N से पहले, यानी ANOZ होता, जैसे अभी ZAON है, इसकी जगह ZONA होता, तो आई थिंक ये सही होता। लेकिन इसमें A और वन आउट है, क्योंकि N ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है? A और वन आउट है। लेट्स गो। आउट है, सोचिए सोचिए। लेट्स सी। O को छोड़कर बाकी तीनों अल्फाबेट 3 लाइन से क्रिएट होते हैं, लेकिन O में कोई लाइंस नहीं होती है, इसलिए वो ऑड वन आउट है। यार ये तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था, इसलिए तो नहीं आया। तो मैं को हार्ड होता तो आ ही जाता। सैड 3 लाइन से A भी आया। भाई मैं बिना ज्वाइंट करे, मतलब बिना छोड़े, अगर पेन को बिना हवा में उठाए लाइन से बना देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो उसमें 3 लाइट था, इसमें एक ही लाइट है, बस वो थोड़ी कर्व हुई है। लेट्स गो, मजाक था, ठीक है, अच्छा लॉजिक था। कृष्णा फटाक से मेहुल को खबर मिलती है कि शहर में टेररिस्ट आ गए हैं। Okay. मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल का कबरी मेहुल को बताता है कि सामने वाले 3 घरों में से किसी एक घर में टेररिस्ट छुपा हुआ है। मेहुल तीनों घरों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि टेररिस्ट कौन से घर में छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीनों घर, देखो फर्स्ट वाले घर में एक वाइफ है और एक वो है, वाइफ है, लड़की है, जो भी है, और एक नीचे टाई लगा के आदमी खड़ा है। सेकंड वाले हाउस में एक आदमी को कॉल पर बात कर रहा है, दूसरी साइड एक लड़के। थर्ड वाले हाउस में कोई नहीं है। मेरे को यार इसमें कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि सेकंड हाउस में जो वो है फोन पे बात कर रहा है वो थोड़ा बड़े बाल वाला है, बट थर्ड हाउस में कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ, तो मेरे हिसाब से थर्ड हाउस में टेररिस्ट होना चाहिए। लेट्स गो, थर्ड हाउस कर रहा हूँ मैं। सेकंड में भी हो सकता है, बट लेट्स सी, थर्ड मैं लॉक करता हूँ। ध्यान से देखिए, दूसरे घर की बालकनी पर एक लेडी हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही है और हेयर ड्रायर का वायर बाहर लटका। व्हाट? टेररिस्ट लड़की भी हो सकती है? मुझे तो नहीं पता था, मैं तो लड़का ही समझ रहा था ना। उसमें भी मेरी गलती, इतना ज्यादा भाई है। मेहुल पुलिस की हेल्प से वहां सेकंड बोला था ना, हो सकता है यार। पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस का एक बहुत ही खास कबरी था जो एक चौराहे पर पान की दुकान चलाता था। वो हमेशा पुलिस को सीक्रेट तरीके से इंफॉर्मेशन दिया करता था। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि उस चौराहे पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल धमाका सिंह को देखा गया है। चौराहे पर एक बस, एक कार और एक ट्रक खड़ी हुई थी। पुलिस अपने खबरी के पास जाती है, जो एक एक करके पुलिस को 3 चीजें देता है। सबसे पहले वो पुलिस को एक ब्लैक पेन देता है, फिर वो पुलिस को एक अम्ब्रेला देता है और फिर वो पुलिस को शुगर देता है। अब इन तीनों में क्लू छुपा हुआ है कि चोर कहाँ छुपा हुआ है, ट्रक में, बस में या कार में। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और वेट, इसमें है ब्लैक पेन, अम्ब्रेला जो कि पिंक कलर है, शुगर जो कि व्हाइट कलर है। और हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा और पीछे, तो इसमें पिंक कलर की चीज, एक सेकंड, अम्ब्रेला, ट्रक खुला हुआ है, ट्रक में अगर वो छुपेगा और बारिश आ गई तो अम्ब्रेला चाहिए, बट मौसम साफ है। व्हाइट कलर की शुगर, व्हाइट कलर की यहाँ पर गाड़ियां पट्टी है भी डिफरेंट कलर के। यार क्या हो रहा है आज, मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा? लेट्स गो, अपन ट्रक क्या करूँ यार? देखो पेन तो नहीं होना चाहिए, बट कार या ट्रक। देखो बारिश का मौसम अगर होता तो मैं ट्रक को बिना सोचे समझे कर देता, लेकिन तो अभी फिलहाल अपन करते हैं कार को लॉक। डन। थोड़ा सा ये करता हूँ। जी आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, ब्लैक पेन का बी, अम्ब्रेला का यू और शुगर का एस, तो वो हो जाएगा बस। तो वो खबरी पुलिस को बता रहा था कि धमाका सिंह बस की मैंने साफ साफ बोल दी नहीं होगा यार, ये कुछ बात होती है। पिछली रिडल वाले में जब वेद था तो वेद में भी यही था कि v+1 u+1, पता नहीं ऐसा ही था ना। तो इसमें यार मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा यार? आज भाई बस में छुपा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे बस के पास जाती है। धमाका सिंह पुलिस को देख लेता है और खिड़की से कूद के वहां से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शिवम पुलिस को बताता है कि वो अपने 5 दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी पीछे से कार आई और उन्हें टक्कर मार दी और ड्राइवर वहां पे कार छोड़ के भाग गया। पुलिस तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। शिवम मुझे ठीक से बताओ कि क्या हुआ। तो शिवम पुलिस को बताता है कि हम 5 दोस्त हाथ पकड़कर एक साथ यहाँ पे ऐसे जा रहे थे, तभी पीछे से कार आई और हम 5 को मार दी। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि शिवम झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को कैसे समझ जाता है? सोचिए। वो 5 के 5 ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे थे, पीछे से गाड़ी आएगी ही कैसे, और आएगी भी तो पीछे से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्यों टक्कर मारेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। एक से शिवम झूठ बोल रहा है, या तो गाड़ी पीछे से आएगी कैसे, क्योंकि रोड ही सीधी है, वो क्रॉस तो ऐसे कर रहे हैं ना, या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी क्यों आके टक्कर मारेगी।
अब शिवम और उसके 5 दोस्त मतलब 6 लोग हो गए। अगर वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो उन्हें काफी स्पेस लगेगी। अब कार पीछे से आके 6 को एक साथ कैसे मार सकती है? 2 या 3 को मारेगी। मतलब शिवम की ये बनाई हुई स्टोरी गलत है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज एक सही हुआ है, बस एक भाई छी भाई। टीचर ने वेदा को 5 बॉल दिए जिसपे नंबर्स लिखे हुए थे 8। एक सेकंड, 8 5 तक आ गए। तुम लोगों का कौन सा सही हुआ तुम कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? लेट्स गो। 5 6 1 4। इन्हीं 3 नंबर को प्लस करके 22 होना चाहिए। ये चैलेंज टीचर ने वेदा को दे दिया। अब इन 3 नंबर्स को ऐड करके 22 कैसे होगा? वेदा सोच में पड़ जाती है। लेकिन क्या आप समझ 8 + 5 + 6 + 1 + 4। 8 + 1 नहीं, 8 + 4 12, 12 + 1 13 नहीं, 12 + 6 कर दिया है। 12 + 6 18, 18 प्लस कितना और बचा? 5 18 + 5 6 ही कर देते हैं। 18 + 6 24 आ रहा है। ये बॉल बताना क्या तो इन्हें चाहिए? घुमा भी सकते हैं। अगर मैं 6 वाली बॉल को घुमा दूं तो वो 9 हो जाएगा। इसका दिल 9 खराब + 5 + 8 हो जाएगा 22। भाई नहीं आ रहा ये यार। सॉल्व कर लिया। ये पहली ये रिडल भी मैंने कहीं ना कहीं सुनी है और इवन तो सॉल्व भी करी है, बट तो गाइस हमने बहुत सारी रिडल्स सॉल्व कर दिया है। सारी रिडल्स के आंसर्स तो मुझे आ ही चुके थे, है ना? सारी ऊपर आ गए थे। हुई मैं इतना स्मार्ट। चलो जितने के भी आए आप कमेंट में बताना आपको कितनी रिडल्स के आंसर जो है आए। चलो करना इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट में बता दिया करो यार कौन सी वीडियो चाहिए, गेस द सॉन्ग या फिर रिडल्स या फिर चैलेंजेस या फिर चिंदी पॉडकास्ट के रेगुलर एपिसोड हर संडे, ये बताया करो। तुम लोग कमेंट करोगे जब तो मेरे को पता चलेगा। व्यूज तो आ जाते हैं 50-60, इनमें से 1-2 भी कमेंट नहीं आते, ठीक है? तो लेट्स गो बताना कमेंट में। ओके, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सॉरी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर।